नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर वी स्टार्ट ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। हम आज देखेंगे हेलोजन का ऑक्सी एसिड। तो हम यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है। दिस वन इज हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हमें इसमें स्ट्रक्चर देखना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, पर क्लोरिक एसिड का, क्लोरिक एसिड का। यहाँ पर क्लोरीन एक बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाया है, 5 बॉन्ड बनाया है, 7 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। हम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालना चाहें तो इस क्लोरीन का +7 होगा, +5 होगा, +3 होगा, +1 होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट या तो आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो या आप एज्यूम एक्स करके मान के निकाल सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हाइब्रिडेशन निकालो, तो हम हाइब्रिडेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, तो सिग्मा 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 सिग्मा, स्टेरिक नंबर इज 4 बोले तो sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा 1 2 3 4 sp3, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा 1 2 3 4 sp3। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा 1 2 3 4 sp3, 1 बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 4 बॉन्ड सिग्मा। तो सबका हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है। शेप के बारे में हम बात कर लेंगे इसमें देख के। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +1 +3 +5 +7। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा इसका। पर क्लोरिक एसिड इज मोर एसिडिक, ये सबसे पावरफुल एसिडिक होता है। सबसे पूरे केमिस्ट्री में पावरफुल ये एसिडिक होगा, HClO4 पर क्लोरिक एसिड मोस्ट एसिडिक होता है ये, H2SO4 के कंपेयर में आएगा, ठीक है। अब हम यहां पर ये बताएंगे कि HClO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होगा इसका आंसर, अब ये क्लोरीन जो है +7 में है, तो +7 से +8 तो होगा नहीं ना, क्योंकि ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना। तो +7 से +3 आ सकता है, +5 आ सकता है, +7 से +5 में जा सकता है, लेकिन +8 में थोड़े जाएगा। तो ये खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो खुद रिड्यूस होना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। खुद रिड्यूस होना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, ध्यान रखना। लिख लो HClO4 इज एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और लिख लेना, पूछा जाता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसमें होगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेक किया जाता है थर्मल स्टेबिलिटी इसका। तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज, थर्मल स्टेबिलिटी। बात ऐसी है कि केमिकल बॉन्डिंग में पूछा ऐसे जाएगा कि आपको दे दिया जाएगा, अब उससे पूछा जाएगा क्या, आप ऑक्सीडेशन स्टेट जानते हो, एसिडिक से जोड़ देगा, स्टेबिलिटी से जोड़ देगा, हाइब्रिडेशन से जोड़ देगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से जोड़ देगा, क्योंकि हम चीजें जानते हैं पहले से। अब मेरे को बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओगे ये किसका हो गया स्ट्रक्चर, COCl-, ये किसका हो गया ClO2-, ये किसका हो गया ClO3-, और ये किसका हो गया ClO4-, पर क्लोरिक आयंस का। अब मुझे बताओ, अब यहां रेजोनेंस वगैरह निकाल दोगे ना, रेजोनेंस निकल जाएगा ना।
तो मुझे बताओ बस इतना ही कि इसमें ये x है बॉन्ड लेंथ और इसमें y बॉन्ड लेंथ है, तो बताओ इतना ही बस बताओ, x इज ग्रेटर देन y कि y इज ग्रेटर देन x कि x इक्वल टू y। कौन होगा ऑप्शन? तो मुझे बस इतना ही मेरे रीजनिंग में बताओ, इसमें मत करवाओ। इसमें तो इसमें भी कर सकते हैं ना हम, इसमें तो 2 ही आएगा, आर एस आएगा ना, 2 आर एस, इसमें नहीं कराएंगे हम, इसमें तो सिंगल है ये। चलो एक बार बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन में डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? हाइपोक्लोरस आयंस, क्लोरस आयंस, क्लोरिक आयंस, पर क्लोरिक आयंस। इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो जितना भी आप जानते हो चीजें, बॉन्ड लेंथ निकालना, बॉन्ड एंगल निकालना, रेजोनेंस करवाना, हाइब्रिडेशन निकालना, सब चीज पूछा जाएगा। बस आपको क्या आना चाहिए? स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? कोई बोल रहा y इज ग्रेटर देन x, कोई बोल रहा x इज ग्रेटर देन y ज्यादा, लेकिन हमें दिख रहा है क्या? चलो बात करते हैं कौन कौन क्या बोला है। पहला जो आंसर आया ओमकार है, y इज ग्रेटर देन x, देन अंकुश लाड y इज ग्रेटर देन x, तेजस सेकंड y इज ग्रेटर देन x, चौहान y इज ग्रेटर देन, पार्थ y का है, अंकुश लाड y, मिका y, सोहम क्या है, सोहा x, अंकुश लाड y, कितना बार भेजो अंकुश, पवार x, ओमकार पवार x, सिद्धांत y, सुरेश वाले x, वेदांत वेदांत का है y, वैष्णवी y, ऋतुजा y, भूषण मानीपाल y, एक लास्ट है शकुंता व x, और तनय y। चलो देख लेते हैं। तो यहां पर मुझे बताओ ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? 4 होगा ना, इसका होगा ना, 4 है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होगा? ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ना? सबको घुमा दो एक बार, ऑक्सीजन सबके पास घुमा दो एक एक बार। यहाँ 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 1 2 3 4, किसी को पकड़ लो, किसी को मतलब बॉन्ड को पकड़ लो, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 3 4 5 6 7, 7/4 कितना आ जाएगा? 1.45 1.7 के आसपास आ रहा है ना, 1.75 आएगा ना, 7 28 29 30 5 1.75 आएगा, सही है ना? 2 2 4 6 7। अच्छा, इसमें कितना होगा? इसमें कितना होगा? जिसको हमने x बोला है, याद रखना, इसको y बोला है। इसमें हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, सबको एक बार दे दो, माइनस यहाँ है, यहाँ चला गया, माइनस यहाँ है, यहाँ चला गया, यहाँ चला जाएगा। तीन ही होगा ना, यहाँ है, यहाँ है, 1 2 3, ये कहाँ से लिख दिया मैं, यहाँ वाला है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ है, यही ना 3 1 2 3, डबल सिंगल डबल 5, 5/3 कितना आ गया? 1 पॉइंट कितना आ गया? 5 6 1.6 आ गया। वन 1.66,
तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, कम है। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा ना। ये बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो बॉन्ड ऑर्डर कम है तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड ऑर्डर एक में, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है। ठीक है, तो सही है ना। अब यहां पर देख लो, इसमें दो ही है, सी एल ओ माइनस और डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, दो रिजोनेटिंग है तो पकड़ लो इसको, 3/2 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 1.5, ये और कम है, इसका और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। जितना बॉन्ड लेंथ कम होगा बॉन्ड ऑर्डर, उतना ही बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा इसका होगा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। देन इसका, देन इसका, ये हमारा सीक्वेंस जाएगा। तो लिख लेना बॉन्ड लेंथ का सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ बॉन्ड लेंथ कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ रेजोनेंस वगैरह नहीं होगा, तो बॉन्ड लेंथ हम 1, बॉन्ड ऑर्डर 1 बोलेंगे। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.6 है, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.7 है। लिख लेना इसको। और एक चीज और बता सकते हो क्या, हमने तुम्हें बताया था जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता चला जाएगा ना, उतना ही बॉन्ड लेंथ घटता चला जाएगा। लिख लिए होगे, चलो। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखने का। अब वे नहीं कि रट के हम बना रहे हैं चीजें, रट के नहीं बना सकते हो कि ये चीज हम रट रहे हैं, बना रहे हैं, वॉल्यूम से क्वेश्चन आ रहा है और उसी में मार्क्स हमारा भी आ रहा है, वो भी जिंदाबाद हम भी जिंदाबाद, ऐसा नहीं चलेगा। जेई नीट ऐसे नहीं निकलता है, बाद में पीछे हो जाओगे। इसीलिए कंसेप्ट डेवलप करना सीखना है, और थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। चलो, एक दो क्वेश्चन इसके बेसिस पे कल हम आपको ऑक्सी एसिड पढ़ा रहे थे, 2 दिन से ऑक्सी एसिड ही चल रहा है। तो आप इससे वीके जायसवाल से भी क्वेश्चन लगाए होंगे, तो मैं वीके जायसवाल लाया भी हूँ। एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ देखा था, वीके जायसवाल में पहले बेसिक लगा लो। हाइब्रिडाइजेशन शेप, हाँ, अगर आपके पास ये वाला है, कौन सा एडिशन है ये, 11th वाला, ये वाला, तो ये चलता है। इसमें से एक दो क्वेश्चन करवा रहे हैं हम। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर और ज्योमेट्री शेप से, बेसिक वाला में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप में है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 99 है, नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड इज H2S। देख के मत बनाना, जो मैं कल बताया था आपको याद करने का तरीका, उससे बनाना। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है N, दिमाग लगा के बनाना है, देख के नहीं बनाना है। आराम से सोच के बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। किस बोला है कि एस एस बॉन्ड कितने हैं, और यहां N लिखा गया है। तो आपको याद होगा कल मैं आपको एक ट्रिक सिखाया था, क्या, H2S2O6 H2S2O7। पहले स्ट्रक्चर पे जाके देखो, इसको आंसर नहीं हमें चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए, आंसर हम ढूंढ लेंगे।
कल मैंने आपको लिखवाया था कि अगर ऑड रहेगा तो उसमें एस एस बॉन्ड होता है। मान लो एग्जाम में हम बैठे, हमें याद नहीं है चीजें, तो कल मैं आपको एक चीज बताया था कि अगर एस एस बॉन्ड एस ओ एस चाहिए, एस ओ एस चाहिए, ठीक है, एस ओ एस चाहिए, 5 में भी है H2O5, 5 में, 6 में, 7 में और 8 में। 8 में तो खैर परऑक्सी लिंकेज है, हम बात ही उसमें अलग करेंगे। तो देखो 5 में जहां ऑड है वहां SOS आता ही आता है, कल मैं ट्रिक सिखाया था। जहां 6 है वो S और S आता है, जहां ऑड है वहां SOS आएगा ही आएगा। और यहां पर, यहां तो परऑक्सी लिंकेज होता है, इसके बारे में तो हम अलग से याद करवाए थे आपको। इसमें तो परऑक्सी लिंकेज आता है। और ये भी हम सोच सकते हैं, देखो ई ऑड वाला पे, इसमें एक छोड़ दो, इसको ये वाला नहीं सेट करेगा इसमें। 5, 6 और 7 वाला में बोला था मैंने, ऑड वाला में SOS आता है, 6 वाला में SS आएगा और इसमें 7 वाला में SOS आएगा। 6, 7, 8 ऑड वाला, ये वाला ऑड पकड़ना है, 5, 6, 7। तो 5 ऑड है तो SOS आएगा। इसमें क्वेश्चन में बोला SOS, अच्छा यहाँ 6 लिखा है, 6 लिखा है यहाँ, इसमें तो SOS बॉन्ड तो होगा नहीं ना, SOS बॉन्ड होगा नहीं। S के जगह पर हम क्या लेंगे, 2 ही लेंगे ना, फॉर्मूला यही है ना इसका, हम 2 ही लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे। अब इसमें बताओ कि जब तुम बॉन्ड बनाओगे किसका, H2H2O6 का, H2H2O6 का जब आप बॉन्ड बनाओगे तो ऐसा बॉन्ड बनता है। SOS नहीं बनाना है, SS बनाना है। इस चीज हमें समझ में आ गया है, कल बताया था मैंने। कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यही है इसका फॉर्मूला। अब इसमें SS बॉन्ड कितना है, एक ही है, तो नंबर ऑफ SS बॉन्ड, तो तुम N के जगह पे क्या रखे, N के जगह पे तुम 2 रखे, और नंबर ऑफ SS बॉन्ड कितना आया, 1। तो SS बॉन्ड की संख्या कितना होगा बताओ, SS बॉन्ड कितना हो जाएगा, N-1, यानी सब कुछ N में रिप्रेजेंट करके दिया है। तो N का वैल्यू तुमने 2 रखा, तो नंबर ऑफ SS बॉन्ड ये, तो ये क्या हो जाएगा, N-1, N का वैल्यू हमने 2 रखा यानी 1 आया। समझ में आया क्या, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया था, बरोबर है। तो इसको सारे स्ट्रक्चर ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 में दिया है Ci2O7, तो डाइक्रोमेट वाला है। अब थोड़ा एडवांस में आते हैं, ये बेसिक के बाद एडवांस में 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। एडवांस में, हाँ, पेज नंबर अगर है तो 111 निकाल लो, या मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये सबको समझ में आ गया ना, इसीलिए बोल रहा हूं ये स्ट्रक्चर जरूर याद होना चाहिए। और इसके लिए मैं क्लू भी बताया हूं आपको कैसे पकड़ लेना है। मान लो हमेशा याद नहीं रहता ना कोई चीजें, तो हम उस क्लू से पकड़ सकते हैं। अब पेज नंबर अगर आपके पास है बुक तो आप निकाल लो 111, क्वेश्चन नंबर 30। पेज नंबर है 111, क्वेश्चन नंबर 30, जेई वाला है, एडवांस वाला। इसमें लिखा है कि which does not, मैं लिख दे रहा हूं, which does not have SS लिंकेज, और ऑप्शन में है H2O8-2, H2O6-2, H2O5-2 और H2O3-2। अब मुझे बताओ किसमें नहीं है। अब तुम बोलोगे सर ये तो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ही नहीं है। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, ये हाइड्रोजन को हटा के नाम ले रहा है, हम इसको हाइड्रोजन लगा देंगे।
हाइड्रोजन हटा देगा तो यही बनेगा ना, एनसी बनेगा ना, H2H2O6 सही है, ये H2H2O5 है, ये H2H2O3 है, यही है ना स्ट्रक्चर। उसमें हाइड्रोजन को हटा दिया है तो -2 चार्ज आ गया है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि हमने नहीं पढ़ा, जो स्ट्रक्चर इसका होगा वही स्ट्रक्चर इसका होगा, बस उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखना है, बस उसमें हाइड्रोजन नहीं लिखना है। जैसे ये वाला बॉन्ड हमने कल बनाने के लिए सिखाया था, ये वाला। अब देखो SOOS लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज बताया था मैंने, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है ना H2H2O8 का। अब इसका बनाना है तो यहां से हाइड्रोजन हटा दो और यहां माइनस लगा दो, यहां से हाइड्रोजन हटा दो और यहां माइनस लगा दो। तो इसका बनाना है तो हाइड्रोजन को हटा दो और इसका बनाना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि विच डज नॉट हैव SS लिंकेज। चलो मैं आपको ट्रिक भी सिखाया था। 6 वाला में इवेन है, इवेन में SS होता है। 5 वाला कहां है, ये SOS होता है। और 3 वाला है, तो 3 वाला तो हमने लिखा ही नहीं था इसमें, तो 3 में SS होगा ना, 3 वाला लिख के दिया था मैंने, H2H2O3, उसमें SS होता है, तो 3 वाला में SS होता है, S डबल बॉन्ड S होगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि विच डज नॉट हैव लिंकेज SS लिंकेज, SS लिंकेज किसमें नहीं है, तो पहला वाला में नहीं है ना, लेकिन इसमें भी तो नहीं है। ऑप्शन में क्या दिया आंसर, थर्टी का आंसर है A। थर्टी का आंसर है A। ये तो आंसर है ही, A सही है। इसमें SS लिंकेज है, इसमें जो है क्या लिखा हुआ है, O5 है ना, H2H2O5, H2H2O5 5। अच्छा नहीं, और है ना 6 में H2H2O6, सिक्स में SS लिंकेज तो है, फाइव में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं BH3। देखो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, BH3 विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है ड्यू टू, हम लॉजिक देते हैं ड्यू टू डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। लेकिन हमारे दिमाग में एक और क्वेश्चन हो जाएगा, सर जो डिफिशिएंट होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, इसके लिए केवल लॉजिक दिया जाता है। जब तुम BH3 का बॉन्ड बनाओगे, ये बॉन्ड ऐसे बनता है और सेंट्रल एटम के पास आफ्टर बॉन्डिंग इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में आता है। तो हम ऐसा हम दूसरे पे नहीं बोलेंगे कि सर जिसका 6 इलेक्ट्रॉन आता है उसका मतलब BCl3 भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम BH3 का केवल लॉजिक देते हैं इसका वाला कि BH3 के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम ऐसा लॉजिक देते हैं। तो ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि सर जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा वो सब एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे।
अब इसीलिए BH3 अपना डिफिशियंसी को दूर करने के लिए रिमूवल ऑफ डिफिशियंसी इट फॉर्म डाइमर, ये डाइमर बन जाता है, यानी BH3 का 2 यूनिट आपस में जुड़ के BH3 होल ट्वाइस बन जाता है, ये डाइमर हो जाता है, दैट इज नोन एज डाइमर। ये 2 यूनिट आपस में जुड़ गया, 2 यूनिट इसके आपस में जुड़ गया, डाइमर, ये डाइमर बन जाता है और ये स्ट्रक्चर हो जाता है B2H6 जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए किया है, तो हम आगे देखेंगे कि कैसे इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर हुआ है। हालांकि अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है, लेकिन थोड़ा बहुत, मान लो यहाँ 80% इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी था तो यहाँ पर 20% ही रह गया है, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि क्या B2H6 का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी खत्म हो गई, तो हम बोलेंगे नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अभी कमी ही रहती है, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ डिफिशियंसी कम है, इसीलिए डाइमर बना देता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी थोड़ा कम हो जाती है एज कंपेयर टू यहाँ पे। तो पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे कि BH3 में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से ये BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हर बार ये नहीं बोलेंगे कि सर BCl3 में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, केवल हम इसके लिए ये लॉजिक देंगे। अब BH3 अपना डिफिशियंसी दूर करने के लिए आपस में जुड़ जाता है, डाइमर बना देता है, 2 यूनिट जुड़ जाएगा तो डाइमर, 3 यूनिट जुड़ेगा तो ट्राइमर, 4 यूनिट जुड़ेगा तो टेट्रा, N यूनिट जुड़ेगा तो पॉलीमर, तो ये डाइमर बन गया B2H6। तो हम ये क्या बोलेंगे क्या कि जब ये डाइमर बनाया तो इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी 100% दूर हो गई? नहीं, 100% दूर नहीं हुआ है। हाँ, डिफिशियंसी, मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो कमी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कमी ज्यादा था, 90% था, तो यहाँ पर 10% ही कमी है। तो ये है इसमें, इस पॉइंट को लिख लो, फिर अगला हम बात करते हैं। लिख ले इसको। अब यहां से क्वेश्चन उठाता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो डाइबोरेन का अब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो डाइबोरेन के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि डाइबोरेन है क्या। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर एक विशेष टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर पहला बार हमें देखने को मिलेगा अभी। तो डाइबोरेन में हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। अब हम बनाएंगे B2H6 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ बोरॉन है और यहाँ बोरॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ये बोरॉन हाइड्रोजन बना दिया, ये बोरॉन हाइड्रोजन बना दिया, ये बोरॉन हाइड्रोजन बना दिया और ये बोरॉन हाइड्रोजन बना दिया। अब एक हाइड्रोजन और है और एक हाइड्रोजन और है, ध्यान से सुनना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक इलेक्ट्रॉन यहां है। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों कंबाइंड ही, दोनों फिर से अलग अलग हो गए। ये तो BH3 अलग अलग हो गए। हम क्या करें अब, कैसे कनेक्ट करें, कैसे हम कनेक्ट करें? नेट गया क्या? कैसे कनेक्ट करें हम? सबको आवाज आ रहा है ना? कैसे कनेक्ट करें हम? ये तो फिर से अलग अलग हो गए BH3 हम कनेक्ट कैसे करें? देखो इसको अलग टाइप से हम बनाते हैं। ये बोरॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, ये बोरॉन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, ये बोरॉन इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया और ये बोरॉन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब अभी तक हम क्या पढ़े हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं ना, ऐसे ही पढ़े हैं ना हमने
कि ये मान लो CH4 है, ये इलेक्ट्रॉन और ये H हाइड्रोजन का एक ओवरलैपिंग होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका भी है और ये इसका भी है। ये कैसा हो गया? एक दो दो का कैसे हो गया? तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में रहता है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में रहता है। पहले इसके साथ शेयरिंग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में है। अभी ध्यान से सुनना, अभी कंबाइंड नहीं हुआ है, ऐसा ही हमने स्ट्रक्चर किया है। अब होता क्या है, ये दोनों का है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों का है, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे इसके साथ भी शेयरिंग में जाता है, एक दो दो के साथ जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन भी दोनों के साथ जाएगा। ये पहला बार ऐसा आया कि एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी शेयर हो रहा है, यानी एक दो दो के साथ शेयरिंग में जा रहा है। ऐसा पहला बार हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में है और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में है। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा था कि हमने बस इतना ही देखा था एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। हमने ऐसा नहीं देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में है और ये इसके साथ भी शेयरिंग में है। ऐसा हमने कहीं देखा ही नहीं था और आगे हम बहुत रेयर देखेंगे ऐसा। तो ये स्पेशल टाइप का है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड विथ दैट बोरॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड विथ दैट बोरॉन। ये पहला होता है। देखो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इनके साथ केवल शेयर में है, एक एक का शेयरिंग है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर में है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये स्पेशल टाइप है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ है और इसके साथ है, ठीक है। तो डाइबोरेन ऐसा बनता। और ऐसा बनने से सोचो एक बार कि इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी दूर हुआ है क्या? ये BH3 था। अब देखो, ये एक दो दो चार है, हुआ ना, चार है, और ये थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं 6 हो गया। अब ये इसका भी है ना, एक टाइम के लिए भूल जाओ। अभी कितना है इसके पास? 2 4 6, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग में है, तो थोड़ा सा इसका भी हिस्सा इसमें गया ना, तो लगभग 7 के बराबर मान लेते हैं। चलो एक बार एक टाइम के लिए 7 के बराबर मान लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 हो गया। तो 6 तो यहां भी है, डिफिशियंसी दूर कहां हुआ? ये इसको गया इसके पास, हम भी शेयरिंग में आएंगे तुम्हारे साथ। तो जब ये जाएगा तो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा, 2 4 6 और एक 7, तो 7 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम होगा। ये नहीं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी पड़ा हुआ है, ये अभी भी डिफिशियंट है। अगर काउंट कर लो 2 4 और 6, और ये दोनों का है, तो इसमें से 7 ही मानोगे ना, या 8 बोल दोगे इसको? ये और ये कैसे काउंट करोगे? 2 2 4 और 2 6, और ये काउंट करोगे तो ये 7 होगा। 8 कहां कंप्लीट हुआ इसका भी, ठीक है। 8वां अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी इसका बना हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी अभी भी मेंटेन है। लेकिन इनके कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी कम हो गया है, 7 हो गया, इसके बाद तो 6 ही था। ध्यान रखना, दिस वन इज स्पेशल केस। तो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन आ गया इसके पास, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, लेकिन इनके कंपेयर में से कम हुआ, इसलिए ये डाइमर बनाता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा और आते हैं, इस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन के पीछे हम पढ़ते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है वो, इसमें इतना स्ट्रेन होता है कि इसको हम इसको ऐसे बॉन्ड दिखाते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रॉन यहां दिखाते हैं, ये दोनों का है, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का है, और यहां दिखा देते हैं ऐसे, मतलब ये वाला दोनों का है। इसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ये बनाना की तरह हो जाता है, ठीक है। दिस वन इज नोन एज बनाना बॉन्ड, दिस वन इज नोन एज बनाना बॉन्ड, या इसको हम ब्रिज, दोनों के जोड़ने का काम करता है ना, दोनों बॉन्ड का जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। तो दिस वन इज नोन एज बनाना बॉन्ड, दिस वन इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अगला पॉइंट।
ये अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकाले तो इसका आएगा sp3 1 2 3 और ये भी काउंट होगा 4 sp3 होगा। यानी क्या है, यानी अब ध्यान से सुनना, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऐसे है, दिख रहा है ना, ऐसे है। ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो ऐसे है, बोर्ड के लाइन में है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ऐसे निकला हुआ है, ऐसे। ध्यान से सुनना, तुम्हारे आंख की तरफ वो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना ये कैसे हुआ? तो मतलब ये स्ट्रक्चर प्लेन में नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये दोनों ऐसे है, ये बोर्ड में है, ये बोर्ड में है, ये बोर्ड में है, ये बोर्ड में है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है या ये हाइड्रोजन वो ऐसे निकला हुआ है, ऐसे। ये ऐसे निकला हुआ दिख रहा है, निकला हुआ यहां से ऐसे निकला हुआ, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बोर्ड के ऐसे, और ये वाला पीछे से ऐसे निकला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? पीछे से ऐसे निकला हुआ है, एक आगे से निकलेगा ऐसे आउट ऑफ बोर्ड, और एक पीछे से आउट ऑफ बोर्ड जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर 3D में है, ये प्लेन में है। तो ये और ये प्लेन में है। प्लेन बोले तो ऐसे बोर्ड के लाइन में, प्लेन में है, 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 लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, ये आउट ऑफ प्लेन है, इसीलिए स्ट्रक्चर 3D में आता है। ये प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, दिस वन इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि दिस वन, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पे, नॉन प्लेनर है ये, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ये जो बॉन्ड एंगल है वो याद रखना पड़ेगा, ये 120 होता है, sp3 है ना, तो sp3 है तो 120 होना पड़ेगा, 109 होना पड़ेगा, होता नहीं उतना, और ये 97 होता है, तो इसको रटना पड़ेगा। ये और दोनों सेम होगा और ये दोनों सेम होगा, एक 97 होगा और एक 120 होगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड लेंथ होता है, अगर x बोले और इसको y बोले, इसको हम y बोले, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल हो गया ना, अब बॉन्ड लेंथ, तो y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x। बॉन्ड लेंथ जो ये आउट ऑफ प्लेन गया है ना, उसका लेंथ ज्यादा होता है, जो ये आउट ऑफ प्लेन गया है उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो ये y ही है, y x, ये 120 और ये 97, रटना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अगला पॉइंट, इनको ये जो दो जो शेयरिंग हुआ है इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस के बीच में शेयरिंग हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। लेकिन यहां बोला जाता है, क्योंकि यहां पर एक्चुअल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बोला जाता है, क्योंकि 3 के बीच में आ गया। यहां बोला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, पहला बार ऐसा आया है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। 3 सेंटर मतलब एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये। यहां भी बोला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, इनके बीच में, इनको बोला जाता है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2e 2c लिखा जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, लेकिन दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो पूछा जाएगा आपसे कि कितने 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर कितने बॉन्ड है, हम बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, हम ज्यादा केस में अभी तक यही बनाते आ रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर ही बनाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर कितने बॉन्ड है, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर कितने बॉन्ड है, 2, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये जेईई और नीट में कई बार आ भी चुका है। नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड, नंबर ऑफ
2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, ये होगा 4 और ये होगा 2। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, ब्रिज बॉन्ड हो गया, बनाना बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये हो गया, sp3 है, ये आउट ऑफ प्लेन है, ये भी अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। चलो, हाउ कैन डिस्क्राइब एक्चुअल विजुअलाइजेशन। ये बनाना बॉन्ड सेम एज ब्रिज बॉन्ड, हाँ वहां ब्रिज का काम कर रहा है ना, तो जोड़ रहा है ना। तो व्हाई दिस हैपन ओनली इन B2H6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है श्रीनिवास। ये केवल इसी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और BH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, तो अपनी कमी पूरा करने के लिए डाइमर बनाता है। जब डाइमर बनाने जाता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं है कि वो डाइमर बनाए, तो उस केस में ये ऐसा जनरेट कर लेता है और ऐसा एग्जिस्टेंस होता है इसका। तो सब कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का खेल है। क्यों ऐसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। लेकिन फिर भी डाइमर बना के भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, और बोरेक्स का हम आगे बनाएंगे, मिका बोरेक्स का हम बनाएंगे आगे, सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अभी टिपिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जो हाई लेवल पे पूछा जाता है। तो इसीलिए सब स्ट्रक्चर मैंने पहले नहीं बनाया था, अब बनाएंगे, बोरेक्स का भी बनाएंगे। तो 1 बाय 1 अभी देखेंगे। अभी इसमें भी बहुत कहानी है, इसमें अभी एक ही स्ट्रक्चर नहीं है, अभी इसमें Al2Cl6 वाला भी है, उसका अलग कहानी है। तो हम धीरे धीरे बताएंगे। ये लिख लिए तुम लोग। चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इसी टाइप का जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान से सुनना। B2CH3 होल ट्वाइस, सॉरी 6। अब होता है क्या, ऑर्गेनिक में इस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन हालांकि जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CH3 और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसको रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल और रेडिकल। अब H के जगह पे वैसा ही कुछ आएगा, ध्यान से सुनना। B यहां एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन, CH3, ये रेडिकल था, ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक रेडिकल है, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, और अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया है। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया ना। बोरॉन एक बॉन्ड यहां रह गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लिया, ये रेडिकल बचा हुआ है। कुल मिला के वैलेंसी फ्री है, इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्ड नहीं बनाया है, ये बना लिया। अब मैं थोड़ा यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, CH3 चाहे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेस नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, और CH3 एडवांस में आया क्वेश्चन है। अगर मैं इसको बॉन्ड बनाऊंगा तो, और इसको यहां से बॉन्ड बनाऊंगा, तो दोनों को कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी, ये दोनों कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फिर वही वाला कहानी फिर से रिपीट हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों का है, दोनों का मतलब ये इनका भी है और ये इनका भी है। हम भी यूज करेंगे, तुम भी यूज करो। पहला बार ऐसा आया है कि एक के ऊपर 2 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 2 के साथ शेयरिंग में है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 2 के साथ शेयरिंग में है, इस पे इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है, मतलब ये दोनों जगह शेयर हो रहा है। पहला बार ऐसा हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर है, ये और ये। इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। अच्छा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 ही सेंटर है, केवल ये ही नहीं है, ये भी है। तो इसमें नंबर
पूछेगा तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर है, ध्यान रखना, लेकिन दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर के बीच में है, और दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर की संख्या कितना है? 2 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। तो जेईई में, ये एडवांस में क्वेश्चन ये पूछा था कि किस कंपाउंड में 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं है। तो देखो इसमें भी है और इसमें भी, नंबर नहीं पूछा था, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर किसमें नहीं है, तो इसमें है, दोनों में लिख लियोगे दोनों। अच्छा, ये सब ऐसा ही पूछेगा, तो इसमें भी है। अब नेक्स्ट देख लो, एक अभी बता दे रहा हूं ताकि, अच्छा ये भी बनाना बॉन्ड बनेगा, ये भी ब्रिज बॉन्ड है। अब इसमें देख लो, एक और बता दे रहा हूं, Al2Cl6 में, यहां घर से थोड़ा देख के आना, अल्युमिनियम एक बॉन्ड क्लोरीन, एक बॉन्ड क्लोरीन, अल्युमिनियम एक बॉन्ड क्लोरीन, एक बॉन्ड क्लोरीन। अब यहां क्लोरीन है और यहां क्लोरीन है। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बोरॉन फैमिली का है अल्युमिनियम ना, तो अगर यहां से एक बॉन्ड बनाएगा और यहां से एक बॉन्ड बनाएगा तो कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। हाँ, इसमें सब कुछ वही होगा, थोड़ा सा एंगल इधर उधर होगा, एग्जैक्ट 97 नहीं होगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें वो ज्यादा ये पूछेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है कि नहीं है, तो हाँ है। अब देखो यहां पे ये हमने बॉन्ड बना दिया है। अब क्वेश्चन में ये पूछेगा, आपसे भुलवाएगा कि क्या यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इस शेयरिंग करेगा इसके साथ, नहीं, यहाँ शेयरिंग नहीं होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं है। ये यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मालूम है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और ये जो एटम है उसके पास लोन पेयर है। अभी तक जो यहाँ पर एटम आ रहे थे उसके पास लोन पेयर नहीं थे। देखो वैकेंट ऑर्बिटल तो यहाँ भी है, लेकिन इनके पास लोन पेयर नहीं थे। इस वजह से ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन दोनों जगह शेयर हो रहा था। लेकिन यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल है तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब समझ सकते हो कि यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल तो है लेकिन इस एटम के पास लोन पेयर नहीं था, सिंगल इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहां पर क्या है, लोन पेयर है, इसके वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर का नाम नहीं देते हैं। तो एडवांस में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है क्या इसमें, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं है, इसके जैसा शेयरिंग नहीं है दोनों जगह। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोला जाएगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोला जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर 2 एटम के बीच में शेयरिंग है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोला जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन 2 के बीच में शेयरिंग है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर के बीच में शेयरिंग है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बोला जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है भी नहीं। यही एडवांस का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं है, तो इसमें नहीं है। क्यों, क्योंकि इस एटम के पास लोन पेयर है। याद रखना, जब जब लोन पेयर आएगा और यहाँ अल्युमिनियम या बोरॉन आएगा उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा। तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो शेयरिंग में जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। लेकिन अगर लोन पेयर है तो शेयरिंग में नहीं जाएगा, और ये वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। तो AlCl3 फॉर्म डाइमर इन वेपर फेज। तो लिख लेना AlCl3 फॉर्म डाइमर, ये डाइमर बन गया, इन वेपर फेज। AlCl3 फॉर्म डाइमर इन वेपर फेज। हाँ, ये Bl2Cl6 तो ऐसा ही हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, BlCl3 ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका डाइमर
डाइमर BCl3 होल ट्वाइस ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कल बताएंगे क्यों नहीं करता है। ये AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है, लिख लेना इस चीज को, AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका डाइमर भी एग्जिस्ट करता है, वो भी वेपर फेज में। इस चीज को कल बताएंगे, साइज की वजह से होता है, दिया भी था दिमाग क्वेश्चन। BCl3 एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका डाइमर नहीं करता है। AlCl3 भी एग्जिस्ट करता है और उसका डाइमर भी एग्जिस्ट करता है। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन उसका डाइमर करता है। इसको लिख लो, उसको कल हम बताएंगे। ये BCl3 होल ट्वाइस, B2Cl6 नहीं बनेगा, वो नहीं बनता है। B2Cl6 नहीं फॉर्म होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, वो कल बताएंगे इसके बारे में, बस लिख लो। BCl6 एग्जिस्ट बट इट डाइमर BCl6 होल ट्वाइस विल नॉट एग्जिस्ट। AlCl6 exist and its dimer will also exist, ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। BH3 will not exist but its dimer will exist। तो ये एग्जिस्ट करता है, डाइमर नहीं करता है, ये नहीं करता है, इसका डाइमर करता है, ये दोनों करता है। इसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे। तो कल क्या मतलब साइज की वजह से ऐसा हो रहा है और ये डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। तो इसको लिख लेना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं है, ठीक है। कल एडवांस वाला क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे हम। तो जब जब यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो सोच लेना 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर है, और जब जब लोन पेयर आएगा तो सोच लेना कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर नहीं फॉर्म होगा। यहाँ पर बोरॉन छोटा पड़ जाता है और ये क्लोरीन बड़ा हो जाता है, इसलिए डाइमर नहीं बनता है। वो कल हम डिस्कस करेंगे, बस लिख लो तुम लोग, फिर क्लास एंड करते हैं।